फ्रेजल वर्ब एग्जाम में माइलस्टोन साबित होगी। पहले एक छोटा सा प्रपोजिशन फ्रॉम। फ्रॉम का यूज क्या है, देखिए कोई शोध बताने के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे जिसका हिंदी मतलब होगा से। कैसे, ट्यूबलाइट से रोशनी, पंखे से हवा, कोई भी स्रोत आपको बताना है तो फ्रॉम का यूज करेंगे जिसका हिंदी मतलब होगा से। कुछ एग्जाम्पल मैंने आज डायरेक्ट इंग्लिश में लिखे हैं। यू शुड गार्नर साउंड सैक्रामेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपको अच्छे संस्कार प्राप्त करने चाहिए अपने माँ बाप से। अच्छे संस्कार को बोलेंगे साउंड सैक्रामेंट। गार्नर आपका प्राप्त करना, शुड आपका मॉडल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्रॉम। एक स्रोत को बता रहा है इसलिए क्या आएगा फ्रेंड्स, से आएगा। फ्रॉम किसी भी स्रोत के लिए, कहां से कहां। यू मस्ट एनरिच योर स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रॉम द गीता। एनरिच यानी बढ़ाना। एनरिच का मतलब बढ़ाना। आपको अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना ही चाहिए, कहां से, फ्रॉम द गीता, गीता से। गीता एक ग्रंथ है हमारा इसलिए द लेगा। फ्रॉम हमारा प्रपोजिशन है इसलिए से लेगा। स्पिरिचुअल नॉलेज हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, और एनरिच का मतलब बढ़ाना, और मस्ट हमारा बाध्यता वाला मॉडल। यहाँ पे शुड कर लिया, यहाँ पे मस्ट कर लिया। पुरानी नॉलेज को मैं वापस रोटेट कर रहा हूँ इसलिए जो लोग इस क्लास में एब्सेंट रहेंगे उनके नुकसान की जिम्मेदारी वो खुद वहन करेंगे। द स्टूडेंट मस्ट पॉलिश अप और ब्रश अप दियर स्लिप्स ऑन इंग्लिश फ्रॉम नेस एंड मोक। पॉलिश अप और ब्रश अप आपका सुधारना। स्लिप्स और इंग्लिश गलत सलत अंग्रेजी। गलत सलत अंग्रेजी को बोलते हैं स्लिप्स और इंग्लिश। और नेस एंड बुक यानी नई किताबें। फिर आगे फ्रॉम पर तो क्या कह रहा है सेंटेंस, द स्टूडेंट मस्ट पॉलिश अप और ब्रश अप देयर स्लिप्स और इंग्लिश फ्रॉम नेस एंड बुक। स्टूडेंट को अपनी गलत सलत अंग्रेजी, टूटी फूटी अंग्रेजी सुधारनी ही चाहिए। कहां से, नई किताबों से। फ्रॉम क्या काम कर रहा है यहाँ पर, स्रोत का काम कर रहा है फ्रॉम। वी गार्डन फ्रूट, फ्रूट में एस नहीं आएगा। फ्रॉम ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड कहते हैं फलों का बगीचा। फलों का बगीचा क्या कहलाता है, ऑर्चार्ड। हेल एंड आर्टी बलाचंगा। वी गार्नर हम प्राप्त करते हैं फलों के बगीचे से फ्रूट, हमारे फल। टू कीप आवर सेल्फ हील एंड आर्टी, अपने आप को हट्टा कट्टा या बलाचंगा रखने के लिए। फिर आपका जिसे कहते हैं स्रोत आ गया फ्रॉम। आज फ्रॉम ही आपका मेहमान है। आई हैड टू ड्रॉ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए मैसी वेल ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज इन माई विलेज। डिंगी वाटर गंदा पानी, मैसी वेल गंदा कुआ। तो एक औरत अपनी व्यथा को हेट्टू में बोल रही है कि मुझे गंदे कुएं से गंदा पानी निकालना पड़ता था। हेट्टू में वो कहाँ के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण। मूलभूत सुविधाओं का अभाव। फ्रेंड्स लैक के साथ क्या आएगा, प्रपोजिशन ऑफ आएगा। फ्रॉम हमारा चल ही रहा है। हेड टू हमारे भूतकाल की मजबूरी है। पुराना ज्ञान रोटेशन पर है, नया ज्ञान इंट्रोडक्शन पे है। तो ये हमने फ्रॉम को क्या बनाया, स्रोत बनाया, सोर्स बनाया। दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, यानी कहां से कहां तक। आप ऑफिस में कब तक काम करते हैं, बोले 10 से 4। फ्रॉम के बाद हमेशा टू आएगा। देखिए, although I toil from dawn to dusk, yet my father taunts me with a maligner। आल्दो के बाद यट आ गया, कंजक्शन। हालांकि मैं सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता हूँ। कड़ी मेहनत करना, टॉयल आपको पता है। फ्रॉम डाउन टू डस्क, ये हमारा आज का मेहमान। फ्रॉम के बाद टू आ गया, सुबह से शाम तक। येट माई फादर टॉन मी, फिर भी मेरे पिताजी मुझे ताना मारते हैं। किसका, विथ ए मेलाइंगर, एक कामचोर होने का। मेलाइंगर, कामचोर। फ्रॉम के बाद टू आ गया। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होगा, यानी कहां से कहां तक। कहां से फ्रॉम आएगा और कहां तक के बाद टू आएगा। फ्रॉम के बाद हमेशा टू आएगा। ही हैड टू फेस हार्डशिप्स एंड प्राइवेशन फ्रॉम कैडल टू ग्रेव। कैडल टू ग्रेव, फ्रॉम कैडल टू ग्रेव, जन्म से मृत्यु तक। हार्डशिप्स मुसीबतें, प्राइवेशंस अभाव। सेंटेंस देखिए आप, उसको जन्म से मृत्यु तक मुसीबतों और अभाव का सामना करना पड़ा था।
फिर आ जाइए, फ्रॉम के बाद टू आएगा, फ्रॉम शुरू कर रहा है, टू उसको ख़त्म कर रहा है। और द वंदे भारत एक्सप्रेस प्लाइज, प्लाइज का मतलब होता है आना और जाना, चलती है, ये नया वर्ड है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है किसके किसी बीच में, फ्रॉम अजमेर टू दिल्ली। फ्रॉम इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिल्ली इसका एंडिंग पॉइंट है। प्लाई का मतलब होता है आना और जाना, कम और गो नहीं करोगे। प्लाई का मतलब होता है आना और जाना। तो वंदे भारत एक्सप्रेस क्या चलती है, अजमेर और दिल्ली के बीच में चलती है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो एग्जाम में आएगी। रूल आउट, ये आपको अखबार में रोज मिलता है। इनकार करना, रूल आउट का मतलब इनकार करना, मना करना। सेंटेंस देखिए, द पुलिस हैव रूल्ड आउट दैट ही हैज बीन स्मदर्ड इन डार्क पिच नाइट। पुलिस ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, ये पुलिस के साथ ही आता है हमेशा। पुलिस ने इनकार कर दिया है क्या, कि ही हैज बीन स्मदर्ड इन डार्क पिच नाइट, कि इसका गला घोट दिया गया है। गला घोटना, स्मदर, डार्क पिच नाइट, गहरी अंधेरी रात में। पुलिस ने इस बात से इनकार किया कि फ्रेजल वर्ब अर्थ में समझ में नहीं आती, जब तक आप उसका यूज नहीं करोगे तब तक वो पल्ले ही नहीं पड़ती है। रूल आउट का मतलब इनकार करना, तो पुलिस ने साफ मना कर दिया है कि साफ डार्क पिच नाइट में इसका गला घोटा गया, इस बात से तो मना कर दिया है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, क्या इसने इसकी आत्महत्या की है वो देखते हैं। सेट ऑफ और सेट आउट, शुरू करना, दो फ्रेजल वर्ब है, एग्जाम में बहुत आती है। सेट ऑफ भी शुरू करना और सेट आउट भी शुरू करना। वी विल सेट ओवर सेट आउट फॉर अमेरिका टू पार्टिसिपेट इन सिग्निफिकेंट मीटिंग। हम अमेरिका के लिए जाएंगे, शुरू करेंगे, शुरू कर जाएंगे अमेरिका के लिए, यात्रा शुरू कर देंगे अमेरिका के लिए। टू पार्टिसिपेट इन सिग्निफिकेंट मीटिंग, एक महत्वपूर्ण सभा का भाग लेने के लिए। तो सेट ऑफ और सेट आउट, शुरू करना, यात्रा शुरू करना, सेट ऑफ और सेट आउट आएगा। रूल आउट इनकार आएगा। टेक आफ्टर रिजम्बल अभी आप पढ़ चुके हैं, किसी के जैसा लगना, किसी के जैसा दिखना, कोई भी हो सकता है, रूप में, रंग में, चाल ढाल में, आवाज में। यू टेक आफ्टर योर थिस्ट मदर, शी बीट्स इन एन एडिफिस टेम्पल फ्रॉम डॉन टू डस्क। तुम अपनी आस्तिक माँ जैसी दिखती हो। एक बेटी को कहा कि आप अपनी मम्मी जैसी दिखती हैं, आप मम्मी जैसी टेक आफ्टर करती हैं, रिजेंबल करती हैं। और वो क्या करती है, शी बीट्स, वो पूजा पाठ करती है, वो पूजा पाठ करती है एक भव्य मंदिर में। कब से कब तक, फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक। इंग्लिश में जितना क्राइटेरिया आप बढ़ाएंगे उतना ही आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। टेक आफ्टर, रिजेंबल, किसी के जैसा दिखाई देना। सेट ऑफ और सेट आउट, शुरू करना। रूल आउट इनकार करना। मैं फिर कहता हूँ फ्रेजल वर्ब एकदम से याद नहीं होती और किताबों से तो कभी नहीं होगी। कोई सोचे किताब लाकर एक दिन में पढ़ लेंगे, आपस में खोज होकर सब कुछ मिक्सअप हो जाएगी। टर्न अप, कहीं पर हाजिर होना। आप क्लास के लिए टर्न अप हैं, फिर आप घर के लिए टर्न अप होंगे, फिर लाइब्रेरी के लिए टर्न अप होंगे, फिर बाजार के लिए टर्न अप होंगे। तो आज की पूरी शाम टर्न अप को दे दोगी जहाँ जहाँ आपको जाना है। आई विल टर्न अप एन इन, मैं एक धर्मशाला पर जाऊंगा, धर्मशाला पर जाऊंगा। टर्न अप के बाद कुछ नहीं आएगा। एंड लंज एट, वार करूंगा, उस पर वार करूंगा विथ ए ग्राइंडेड सॉर्ड, एक धारदार तलवार से। मैंने कहा था इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा विथ आएगा। धारदार तलवार से उस पर वार करूंगा, कब, एट डस्क, सांझ के समय। देखिए प्रपोजिशन एट आ गया, विथ आ गया, एट आ गया और टर्न अप फ्रेजल वर्ब आ गई। क्या शानदार सेंटेंस है। टर्न अप फ्रेजल वर्ब यूज की हमने, प्रपोजिशन एट लिया, प्रपोजिशन विथ लिया, प्रपोजिशन एट लिया। क्वेश्चन नंबर 5, टर्न अप हाजिर होना, स्टेप अप और बीफ अप, सुरक्षा को बढ़ाना। सुरक्षा के साथ आएगा, सुरक्षा बढ़ाना, स्टेप अप और बीफ अप। जब भी कोई आतंकवादी अरेस्ट किया जाता है, कसाब को याद कर लो, तो स्टेप और बीफ अप की थी उसकी सुरक्षा। द सिक्योरिटी मस्ट बी स्टेप अप और बीफ्ड अप ड्यू टू रूमर ऑफ बम ब्लास्ट। बम ब्लास्ट की अफवाह के कारण सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाना चाहिए। स्टेप अप भी बढ़ाना, बीफ अप भी बढ़ाना। स्टेप से इसका कोई लेना देना नहीं है, बीफ से इसका कोई लेना देना नहीं। बीफ वैसे गाय का मांस होता है। बीफ अप के साथ जैसी फ्रेजल वर्ब आएगी अप आ जाएगा। गिव अप, किसी भी बुरी चीज का त्याग करना, कोई भी बुरी आदत है उसका त्याग करना, बुरी आदत को छोड़ना। क्या क्या हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, किसी को चकमा देना हो सकता है आपका, किसी को गाली गलौज करना हो सकता है, शराब हो सकती है, स्मोकिंग हो सकता है। कोई भी चीज गिव अप करेंगे, शन समथिंग।
यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अदरवाइज यू विल सफर फ्रॉम ए वाइटल डिजीज। एक डॉक्टर एक मरीज को कह रहा है कि तुम्हें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम किसी घातक बीमारी से ग्रसित हो जाओगे। सफ़र के साथ फ्रॉम आएगा, वाइटल डिजीज घातक बीमारी, गिव अप के बाद वो आदत आएगी जिसको आप छोड़ रहे हो, छोड़ना चाहते हो। लाइंग आ सकती है, धोखा देना हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, चकमा देना, कोई भी जो भी आपकी आदत है, गिव अप के बाद स्मोकिंग आएगा। इस फ्रेजल वर्ब को इंपॉर्टेंट कर लेना, इससे बाहर फ्रेजल वर्ब नहीं जाएगी। लुक फॉर, तलाश करना, नौकरी की हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर की हो सकती है, आपके जिसे कहते हैं मकान की हो सकती है, जॉब की हो सकती है। तलाश करना, ये लुक फॉर होंगे और कुछ नहीं। नाउ डेज आई एम लुकिंग फॉर ए प्लम जॉब, आजकल मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। प्लम जॉब अच्छी नौकरी। ड्यू टू माई अनएम्प्लॉयमेंट, मेरी बेरोजगारी के कारण। एट दिस टाइम, आजकल। सॉरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ता हुआ बेरोजगार। इज एग्रेडाइजिंग विद स्काई रॉकेटिंग स्पीड, बढ़ रहा है, बढ़ना, स्काई रॉकेटिंग स्पीड, बहुत तेजी से। लुक फॉर, तलाश करना, लाइफ पार्टनर की हो सकती है, मकान की हो सकती है, जॉब की हो सकती है, कोई भी चीज़ की आप इस तरह की तलाश करें तो लुक फॉर आएगा। आई एम लुकिंग फॉर ए गुड लाइफ पार्टनर, तलाश करना, नौकरी, मकान, दुकान, इस तरह का लुकिंग फॉर। लेट ऑफ, बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब, किसी को स्वतंत्र कर देना, स्वतंत्र करना। मान लीजिए एक तोता है पिंजरे में, आपने उसका पिंजरा खोल दिया तो आपने उसको लेट ऑफ कर दिया। या हमने रात के वक्त एक चूहे को पकड़ तो लिया, लेकिन बाहर जाकर थोड़ी दूर, घर से दूर जाकर उसको पिंजरा खोल के लेट ऑफ कर देते हैं। चूहे से याद कर लेना। इट कम रेन और शाइन यू विल हैव टू लेट ऑफ हिम ड्यू टू स्टिक एंड कैरेट अप्रोच, चाहे कुछ भी हो। इट कम रेन और शाइन, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा, तुम्हें उसे स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। ड्यू टू स्टिक एंड कैरेट अप्रोच, धन और बल की नीति के कारण। लेट ऑफ, स्वतंत्र करना, और ड्यू टू स्टिक एंड कैरेट अप्रोच, धन और बल की नीति के कारण। सेंटेंस शुरू भी फ्रेज से हुआ, खत्म भी फ्रेज पर हुआ। स्टिक एंड कैरेट अप्रोच, धन और बल की नीति, कम और शाइन, चाहे कुछ भी हो। देखिए दो साइड आपकी फ्रेज, बीच में फ्रेजल वर्ब, क्या खूबसूरत सेंटेंस है, आपने इसको खूबसूरती प्रदान की है। इधर आपकी फ्रेज है, उधर भी आपकी फ्रेज है, और बीच में आपकी फ्रेजल वर्ब है। लेट ऑफ यानी स्वतंत्र करना, घर के चूहे से याद कर लेना, पहले कैद किया, कैप्चर किया, और फिर उसको लेट ऑफ कर दिया। और आप भी एविडेंस नहीं मिलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे को लेट ऑफ ही करना पड़ेगा। क्या उपाय है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। ब्रेक आउट, कोई भी आग, कोई भी दंगा, कोई भी इस तरह का उपद्रव, या कोई भी बीमारी अचानक फैल जाना। आग हो गया, दंगा हो गया, उपद्रव हो गया, बीमारी हो गई, तो वर्ड आएगा ब्रेक आउट। ये भी बहुत शानदार फ्रेजल, आज की फ्रेजल वर्ब को इंपॉर्टेंट कर लेना। स्प्रेड सडनली, क्योंकि लोग फ्रेजल वर्ब 99% गलत करते हैं, और जहां लोग गलत करेंगे वहां आपने सही किया तो मेरिट में आप ऊपर जाएंगे। फायर ब्रोक आउट इन ए होवल, होवल का मतलब होता है जर्जर मकान। जो आग थी वो फैल गई थी एक जर्जर मकान में। क्यों भाई? ड्यू टू लैक्सिटी एंड एपैथी, तुम्हारी लापरवाही और उदासीनता के कारण। ब्रेक आउट आपका जो है फैल जाना, आग का, दंगे का, उपद्रव का, बीमारी का। मैं रिपीट कर देता हूँ, ब्रेक आउट फैलना, लेट ऑफ किसी को स्वतंत्र कर देना, लुक फॉर तलाश करना, गिव अप किसी भी बुरी आदत का त्याग करना, स्टेप अप और बीफ अप सुरक्षा को बढ़ाना, टर्न अप हाजिर होना, पहुंचना, टेक आफ्टर किसी के जैसा दिखाई देना, सेट ऑफ और सेट आउट यात्रा शुरू करना, और रूल आउट आपका इनकार कर देना, रूल आउट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। फिर हम नई नॉलेज